A very good evening, Shubhojit. I hope you remember my name. I'm Shweta Singh, your chemistry teacher, and we will be starting the summer course today itself for chemistry. Am I audible, Yes, Shubhojit? ma'am. Great. Yes, So I would really like you to turn on your camera so that we can interact properly if there's no issue with you. Thank you so much, Shubhojit. Okay, so which language do you prefer? Shall I mix it with Hindi or English would be fine for you? ma'am, mix it with Hindi. Great. So do let me know in whichever way you are comfortable. चलो फिर शुरू करते हैं. So what are we going to do today? देखो हमने एक क्लास तो आपके स्कूल में की थी ना, Yes, ma'am. जहां पर हमने एसएन रिएक्शन शुरू किया था. तो मेरा एक्चुअली मोटो ये है कि आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिकॉज आपने अभी जस्ट फिनिश किया है क्लास 11th, राइट? फाइन. Yes, ma'am. तो क्लास 12th में हम हैलो एल्केन्स हैलोरीन से शुरू करना चाहते हैं, बट एसएन रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने आपको बताया था कि दैट्स द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स. तो जो भी हमारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस होंगे, जो भी उनकी केमिकल रिएक्शंस होंगी, उनमें मोस्टली आपके एसएन रिएक्शन ही आपका इन्वॉल्व होगा. क्लियर है? Yes, So what ma'am. are we going to do? We will just go through what we did. हमने SN2 रिएक्शन वहां पर पढ़ा था. ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे एंड इफ एनीथिंग वाज लेफ्ट ओवर देयर हम उसको कवर अप करके विल जस्ट मूव टू द SN1 रिएक्शन. फाइन शुभजीत? Yes, ma'am. ओके, तो एक बार देख लेते हैं हमने लास्ट सेशन में क्या क्या किया था. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर हैलो एल्केन्स एंड हैलो अरेन्स, बट नॉट द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नॉट द IUPAC नोमेनक्लेचर, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शुरू करने से पहले वी शुड नो अबाउट न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन. मुझे जल्दी से बताओ, डू यू हैव डाउट इन एनी ऑफ दीज? क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया No, था ma'am. डिटेल में. हाँ जी, मैम कोई डाउट नहीं है. कोई डाउट नहीं है, सारा चीज क्लियर है आपको यहाँ पे? Yes, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड. तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो हम SN2 रिएक्शन की बात कर रहे थे. अच्छा, मैं अगर इसके वेटेज की बात करूँ ना, तो यहाँ पर वेटेज एक्चुअली एज इट इज तो भाई आप कहोगे कि 3 मार्क्स 4 मार्क्स ऐसे आएगा, बट आपको पता है ये पूरे चैप्टर में इन्वॉल्व है. ठीक है, तो एक बार रिकैप करते हैं व्हाट वी डिड. हमने SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म किया था, राइट? हमने SN2 का मैकेनिज्म किया था जहां पर हमने देखा था कि जो हमारा कार्बन है जिससे हैलोजन अटैच्ड है, ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. तो इसका शेप क्या था? टेट्राहेड्रल. फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और कहां से अटैक करता है? ऑपोजिट टू माय लीविंग ग्रुप. जहां पर मेरा लीविंग ग्रुप क्या है? मेरा हैलोजन. दिस इज माय लीविंग ग्रुप. तो उसके ऑपोजिट साइड से अटैक करता है ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, रिपल्शन कम हो. और जब अटैक करता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल है. तो अनस्टेबल को मैं ऐसे एस्टेरिस्क मार्क कर सकती हूँ. फाइन. सो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि भाई कार्बन के 5 बॉन्ड एक टाइम पर नजर आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना? बिकॉज भाई Yes, कार्बन ma'am. मैक्सिमम कितनी कोवेलेंसी शो कर सकता है? 4. सो दैट्स व्हाई इट 4. इज वेरी अनस्टेबल. और इसका अगर मुझसे कोई ज्योमेट्री पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगी, शुभजीत? मैम कौन सा वो ट्रांजिशनल स्टेट का यस, ट्रायगोनल बाय. एग्जैक्टली, ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगा. ठीक है, और जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा जहां पर नया बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल के साथ बन रहा होगा और जो लिविंग ग्रुप के साथ पुराना बॉन्ड था वो ब्रेक हो रहा होगा, और वो इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर चला जाएगा, है ना? लिविंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेकर अपने साथ चला गया, तो मुझे वापस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल जाएगा जो कि टेट्राहेड्रल शेप का होगा. ओके, अगर मेरा ये जो मॉलिक्यूल है अगर ऑप्टिकली एक्टिव होगा, आपने पढ़ा है ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या होता है? कभी सुना नो है? मैम. ठीक है, हम इस जब एसन रिएक्शन कर लेंगे ना, तब हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे. बट राइट नाउ अभी आप ये समझो कि जो मेरा ये ऐसा कार्बन है जिसके चारों बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप से बने हुए हैं, है ना? जैसे ये वाला डी से, ये वाला एच से, एक एल्काइल ग्रुप एक एक्स से, है कि नहीं? यस मैम.
ठीक है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाता है कि जिसमें कोई सिमेट्री नजर नहीं आती है, तो हम कहते हैं भाई ये ऑप्टिकली एक्टिव है। उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, पूरा एक सेशन उस पे होगा हमारा। सो एनीवे, तो ओके मैम। ऐसे केसेस में हमें ना स्टीरियो केमिस्ट्री बताने की जरूरत पड़ती है, यानी कि हमें बताना पड़ता है कि स्पेस में अरेंजमेंट कैसा है। देखो, ये स्पेस में अरेंजमेंट के बेसिस पे तो मैंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, ठीक है। और यस मैम। जब न्यूक्लियोफाइल निकला, लगा, जब उसके साथ बॉन्ड बनाया तो लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से बनाया। तो फाइनली जो मेरा प्रोडक्ट निकल कर सामने आएगा, उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, या मैं बोलूं कि जो उसका स्पेस में अरेंजमेंट होगा, दैट विल बी इन्वर्टेड। कैसे यस इन्वर्टेड, मैम। अगर आप नहीं समझ पाए तो हमारे पास एक वो, हाँ ये देखो, अभी देखो, और जब अब देखो, इन्वर्टेड हो गया कि नहीं हो गया, यस मैम। जो मेरे हाइड्रोजन। ऑपोजिट। एग्जैक्टली exactly. अभी कुछ समझ में आ रहा होगा मेरा इन्वर्टेड कहने का मतलब क्या है। तो SN2 में हमेशा ऑपोजिट साइड से ही अटैक होगा, तो इसीलिए हमेशा मुझे जो यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इन्वर्टेड होते हुए ही नजर आएगी। तो मैं कहूंगी कि आई कैन सी इन्वर्जन इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन। याद रहेगा। यस मैम। तो रिलेट करना मुश्किल नहीं है कि इन्वर्जन मतलब क्या होता है, क्योंकि ऑपोजिट साइड से अटैक हो रहा है। एनीवे, तो अब जरा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। हमने देखा था कि ये वन स्टेप रिएक्शन है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। और आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हो कि भाई जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, कि भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माय न्यूक्लियोफाइल। And that's why यस मैम। order is 2 and it is bimolecular reaction. Bimolecular का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि भाई एक टाइम यस। पर दो रिएक्टेंट्स कोलाइड कर रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। तो हमने कहा कि अगर मेरे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी हैलोएल्केन्स हैं, डू यू वांट मी टू टेल यू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी, शुभजीत? नो मैम। ठीक है, तो प्राइमरी का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट